सेट्स में फिर फर्दर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं, दैट इज डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो इसमें पहला पॉइंट देखते हैं। तो लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, और दोनों सेट्स कैसे भी हो सकते हैं। तो लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। फिर सेकंड पॉइंट आया डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी is or are denoted by a minus b और b minus a। फिर थर्ड पॉइंट इसमें देख लेते हैं, a minus b contains elements of set a only. Similarly, b minus a contains elements of set b only. तो अगर दो सेट्स के डिफरेंस की बात हो रही है तो डिफरेंस में जो सिंबल यूज करेंगे वो नेगेटिव सिंबल ही यूज कर रहे होंगे। और अगर दो सेट्स ए एंड बी के डिफरेंस की बात हो रही है तो उसको ए माइनस बी भी लिखा जा सकता है, या फिर बी माइनस ए की बात हो रही है। तो अगर मेरे को ए माइनस बी लिखना है तो ए माइनस बी में सिर्फ और सिर्फ सेट ए के ही एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, वहीं पर बी माइनस ए में सिर्फ और सिर्फ सेट बी के ही एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। तो इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए कुछ एक एग्जाम्पल्स उठाते हैं। तो पहली चीज, तो सेट ए के एलिमेंट्स अपने पास दिए गए हैं 1 2 3 4 एंड 5। फिर सेट बी दिया गया है जिसमें एलिमेंट्स हैं 3 5 7 एंड 9। तो अब अगर यहाँ पर a माइनस बी को लिखा जाए तो a माइनस बी में सिर्फ और सिर्फ सेट a के ही एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। तो अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो हुआ ये था कि इसमें 3 दोनों ही सेट्स के पास मौजूद है। तो और जबकि हो ये रहा था कि a माइनस बी में मैं सिर्फ और सिर्फ a के एलिमेंट्स लिखूंगा, तो a माइनस बी में सेट b का भी एलिमेंट मेरे को देखने को मिल रहा था, दैट इज 3। तो 3 को a माइनस बी में नहीं लिखा जाएगा। फिर अगर देखा जाए 5, तो 5 मेरे पास a एंड b इन दोनों के ही एलिमेंट्स की मतलब 5 दोनों ही सेट्स में मौजूद था। तो अब अगर यहाँ से देखा जाए तो 3 एंड 5 दोनों ही सेट्स में मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं a माइनस बी लिख रहा था तो उसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ a के ही एलिमेंट्स लिखने थे। तो अगर सिर्फ और सिर्फ a के एलिमेंट्स लिखने थे तो वो एलिमेंट्स मेरे पास बने हैं 1 2 एंड 4। सिमिलरली अगर b माइनस ए की बात की जाए तो b माइनस ए में मुझे सिर्फ और सिर्फ b के एलिमेंट्स लिखने थे। अब b के एलिमेंट्स की अगर बात की जाए तो 3 5 7 9 देखने को मिले थे, मगर सिर्फ और सिर्फ b के एलिमेंट्स की अगर बात की जाए तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ 7 एंड 9 मिलेंगे, क्योंकि हुआ ये था कि 3 एंड 5 a के पास भी मौजूद थे। तो इस वजह से जब भी b माइनस ए को लिख रहे थे तो इसमें 3 एंड 5 को कंसीडर नहीं करेंगे। तो b माइनस ए मेरे पास आ गया 7 9। सिमिलरली a माइनस भी मेरे पास 1 2 4 देखने को मिला था। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए एक और एग्जांपल उठा लेते हैं। तो सेट ए में एलिमेंट्स है अपने पास 2 4 6 8 एंड 10। फिर सेट बी में एलिमेंट्स अपने पास आ गए 4 8 12 एंड 16। तो अब अगर यहाँ से a माइनस बी को लिखा जाए तो a माइनस बी में मुझे सिर्फ और सिर्फ a के एलिमेंट्स लिखने हैं, मतलब ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं दोज बिलोंग्स टू a ओनली। तो अब अगर यहाँ पर देखें तो 4 एंड 8 ये ऐसे एलिमेंट्स थे जो दोनों सेट्स के पास थे, और a माइनस बी में मुझे a के ही एलिमेंट्स लिखने थे। तो यहाँ पर 4 और 8 दोनों में मौजूद होने की वजह से a माइनस बी में 4 एंड 8 को नहीं लिखा जाएगा, जबकि a माइनस बी में सिर्फ और सिर्फ 2 6 एंड 10 को ही लिखा जाएगा। सिमिलरली अगर b माइनस ए को यहाँ पे लिखें तो b माइनस ए में 4 8, मतलब अगर बी सेट को देखा जाए तो 4 8 12 16 था, जिसमें से 4 एंड 8 ए के पास भी मौजूद थे। इस वजह से बी माइनस ए में जब मुझे सिर्फ और सिर्फ बी के ही एलिमेंट्स लिखने थे तो वो एलिमेंट्स मुझे मिलेंगे 12 एंड 16। तो अब इन दोनों एग्जाम्पल से एक बात ये भी कंक्लूड की जा सकती है कि जब भी ए माइनस बी की बात होगी तो उसमें करेंगे ये कि सिर्फ और सिर्फ ए के एलिमेंट्स लिखते समय जो भी इंटरसेक्शन वाला पोर्शन था तो उस पोर्शन को हटा दिया जाएगा, और बी माइनस ए में लिखते समय सिर्फ और सिर्फ बी के एलिमेंट्स लिख रहे थे, और उसमें भी बी के एलिमेंट्स में से
इंटरसेक्शन वाला पोर्शन हटा दिया जा रहा था। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो फिफ्थ पॉइंट अपने पास इस तरह से बन गया कि a माइनस बी की जब बात हो रही थी तो इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन या फिर इसका सेट बिल्डर फॉर्म देख लेते हैं। तो a माइनस बी a minus b contains elements x such that x belongs to a but x does not belongs to b। तो a माइनस बी में सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट से लिखे जाएंगे, या फिर ऐसे बोला जाए कि a माइनस बी विल कंटेन्स एलिमेंट्स ऑफ सेट a ओनली। फिर सिक्स पॉइंट देखते हैं, b माइनस a की अगर बात की जाए तो b माइनस a will contain elements x such that x belongs to b but x does not belongs to set a। अब अगर इसका डायग्राम रिप्रेजेंटेशन देखा जाए तो नेक्स्ट पॉइंट अपने पास आ गया। सबसे पहले तो ये आ गया अपने पास यूनिवर्सल सेट, फिर नेक्स्ट ये सेट ए मिल गया, ये सेट बी अपने पास आ गया, सेट ए एंड सेट बी। और अगर रीजन थ्योरी का यूज की जाए तो ये रीजन 1 आ गया, ये रीजन 2, ये 3 एंड ये आ गया अपने पास रीजन 4। तो a माइनस बी में अगर देखा जाए तो मुझे सिर्फ और सिर्फ a को लिखना था, इसमें b का कोई भी पोर्शन देखने को नहीं मिलना चाहिए। तो अब अगर यहाँ पर देखें तो a माइनस बी में सिर्फ और सिर्फ रीजन 1 ही कंसीडर किया जाएगा। सिमिलरली अगर b माइनस a की बात किया जाए तो b माइनस a में मुझे सिर्फ और सिर्फ b का ही रीजन रिप्रेजेंट करना था। तो b के पास 2 एंड 3 दो रीजन मौजूद थे, b माइनस a में सिर्फ और सिर्फ रीजन 3 ही कंसीडर किया जाएगा। तो ये अपने पास इस तरह से a माइनस बी एंड b माइनस a का डायग्राम रिप्रेजेंटेशन देखने को मिला। और ये जो अपने पास पिछले एग्जांपल्स थे मैथमेटिकल डेफिनेशन और ये जो वेन डायग्राम आया, तो यहाँ से एक चीज ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट 8 पॉइंट अपने पास ये आ गया कि जब मैं a के एलिमेंट्स लिख रहा था, मतलब अगर मैं यहाँ पर बात कर लूँ कि इनफैक्ट a माइनस बी की बात हो रही थी, तो a माइनस बी में किया ये जाएगा कि a से जो भी इंटरसेक्शन पोर्शन आ रहा था, a इंटरसेक्शन b, इसको अगर हटा दिया जाए तो a माइनस बी मुझे देखने को मिल रहा होगा। वहीं पर अगर बात की जाए b माइनस ए की, तो b माइनस ए में अगर मैं b से a इंटरसेक्शन पोर्शन मतलब a इंटरसेक्शन b पोर्शन हटा दूं तो मुझे b माइनस ए देखने को मिल रहा होगा। तो अगर ऐसे देखा जाए a माइनस बी, a माइनस ए इंटरसेक्शन b अपने पास बना, और ये बात बिल्कुल सच्ची है क्योंकि यहाँ पर अगर देखो तो a माइनस बी में मुझे ऐसे एलिमेंट्स लिखने थे दोज बिलोंग्स टू a ओनली। तो a ओनली अगर इस वाली बात को कंसिडर किया जाए तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रीजन 1 ही ऐसा रीजन है जिसमें ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ a को ही बिलोंग कर रहे हैं। क्योंकि रीजन 2 अगर देखा जाए वो a में होने के साथ साथ रीजन b के पास भी है। तो a माइनस बी में मुझे जब सिर्फ और सिर्फ a को ही लिखना था तो यहाँ पर 2 को बिल्कुल कंसिडर नहीं किया जा सकता क्योंकि 2 एक ऐसा रीजन था जो a एंड b दोनों के पास था। तो 2 का b में होने की वजह से a माइनस बी में कभी भी 2 को नहीं लिखा जाएगा, जबकि a माइनस बी में सिर्फ और सिर्फ रीजन 1 को लिखा जाएगा। सिमिलरली b माइनस a में सिर्फ और सिर्फ रीजन 3 को लिखा जा रहा होगा। तो ये फिलहाल था अपने पास डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। इस पर बेस्ड कुछ और एग्जांपल्स उठा लेते हैं। तो क्वेश्चन अपने पास गिवन है, द डिफरेंस फाइंड द डिफरेंस a minus b in following sets। तो पहले क्वेश्चन में आ गया a गिवन है जिसमें एलिमेंट्स हैं 3, 6, 9, 12, 15 और सेट b अपने पास आ गया है 3, 6, 12, 18 एंड 21।
तो अपने को a माइनस बी चाहिए था, तो a माइनस बी में एक एलिमेंट्स लिखे जाएंगे इंटरसेक्शन को हटाकर। तो इंटरसेक्शन अगर देखा जाए तो 3 6 3 और 6 यहाँ पर भी था, सिमिलरली 12 भी मेरे को दोनों सेट्स में देखने को मिला। तो इनफैक्ट अगर यहाँ से देखा जाए तो दोनों सेट्स में मेरे पास 3 6 एंड 12 मौजूद थे। और a माइनस बी में मैं a के एलिमेंट्स में से a इंटरसेक्शन b को हटा के लिख दूंगा। तो a में था 3 6 9 12 15 और इंटरसेक्शन में था 3 6 एंड 12। तो 3 6 9 12 एंड 15 में से जब 3 6 एंड 12 को हटाया गया तो मुझे सिर्फ और सिर्फ मिला 9 एंड 15। तो ये आ गया अपने पास इन सेट्स के लिए a माइनस बी। एक और एग्जांपल उठाते हैं। सेट a दिया गया है, इसमें एलिमेंट्स है 2 6 10 14 एंड 18। फिर सेट बी, इसमें एलिमेंट्स अपने पास दिए गए हैं 6 12 18 एंड 24। और a माइनस बी पता करना था, तो a माइनस बी में मैं a के ही एलिमेंट्स लिखूंगा। अब a में क्या था 2 6 10 14 एंड 18, मगर इसमें से जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनको हटा दिया जाएगा। तो कॉमन एलिमेंट्स की अगर बात की जाए तो 6 दोनों के पास मौजूद है, फिर 18 भी दोनों सेट्स के पास मौजूद है। तो इस तरह से a के एलिमेंट्स में से मुझे 6 एंड 18 हटाकर जो भी एलिमेंट्स बचेंगे वो a माइनस बी में लिखने हैं। तो a माइनस बी में आ गया 2 10 एंड 14। तो 2 10 एंड 14, ये बन गया आपके पास a माइनस बी। फिर एक और एग्जांपल उठाते हैं। सेट a, इसमें एलिमेंट्स है 2 4 6 8 10। और सेट भी आ गया अपने पास एक कॉन्टिन्यूस सेट 4 2 10। तो सबसे पहले a को नंबर लाइन पर प्लॉट कर लेते हैं। तो एलिमेंट्स मिले मेरे पास 2 4 6 8 एंड 10। इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये इधर नेगेटिव इन्फिनिटी को जा रहा होगा। फिर सेट बी को अगर देखा जाए, इसमें एलिमेंट्स मिले 4 2 10। तो 4 इंक्लूडेड है, 10 एक्सक्लूडेड है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो जो ये एलिमेंट मेरे पास 10 की बने वो सेट ए के पास तो है मगर सेट बी के पास नहीं है। फिर वहीं पर 4 6 एंड 8 की बात की जाए तो 4 6 एंड 8 ये तीन ऐसे एलिमेंट्स थे जो दोनों ही सेट्स के पास मौजूद हैं। और यहाँ पर करेंगे ये कि a माइनस बी जब लिख रहे थे तो a माइनस बी में a के एलिमेंट्स ही लिखे जाएंगे और a इंटरसेक्शन b के एलिमेंट्स को हटाकर। तो अगर कॉमन एलिमेंट्स की बात की जाए, सबसे पहले तो ऐसे फोकस करते हैं कि a के ही एलिमेंट्स लिखने थे, तो यानी कि एलिमेंट्स जो भी आएंगे वो 2 4 6 8 10 में से ही होंगे। मगर 2 4 6 8 10 में से जो भी एलिमेंट्स b के साथ कॉमन हो जाएंगे उनको हटा देंगे। तो कॉमन एलिमेंट्स मिल गया है 4 6 एंड 8। तो ये तीन कॉमन एलिमेंट्स मिल गए, तो यानी कि 2 4 6 8 एंड 10 में से 4 6 एंड 8 को हटाकर जो भी एलिमेंट्स बचे, इनफैक्ट वो सिर्फ और सिर्फ दो एलिमेंट्स बच रहे हैं, तो उनको डिस्क्रीट सेट में लिखा जाएगा। तो 2 एंड 10 बचे, तो इस तरह से इन सेट्स के लिए a माइनस भी बन गया कर्ली ब्रैकेट ऑफ 2 एंड 10। फिर एक और एग्जांपल उठाते हैं। सेट a दिया गया है, इसमें ओपन इंटरवल आ गया 2 2 9। और फिर सेट b आ गया 5 2 10। तो सबसे पहले सेट ए को नंबर लाइन पर प्लॉट कर लेते हैं। तो 2 यहाँ कहीं मिला, सिमिलरली 9 इधर कहीं मिल जाएगा। तो ये एक ओपन इंटरवल था, तो इसमें 2 एंड 9 के बीच के सारे रियल नंबर्स मौजूद होंगे। फिर सेट भी आ गया, ये 5 टू 10 तक था, तो 5 यहाँ कहीं मिला और 10 यहाँ कहीं मिला। तो 5 इंक्लूडेड 10 एक्सक्लूडेड था। तो इसमें यहाँ से यहाँ तक के सारे एलिमेंट्स मिले। तो अब मुझे करना क्या है, a माइनस बी में 2 टू 9 एलिमेंट्स ही लिख रहे हैं, मतलब 2 टू 9 एलिमेंट्स के बीच में से कुछ एक एलिमेंट्स मिल रहे होंगे। दोनों में जो भी कॉमन एलिमेंट्स मिलेंगे सेट a एंड b में, उसको हटाकर। तो अगर कॉमन की बात की जाए तो कॉमन तो अपने पास ये पूरा का पूरा रीजन देखने को मिला। तो अब 2 टू 9 में से ये जो भी मेरे पास रेड पेन से शेडेड पोर्शन आया था, इसको हटाकर जो भी चीजें बचेंगी उनको लिख दिया जाएगा। तो इस तरह से मेरे पास a माइनस बी मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर a माइनस बी को अगर लिखा जाए तो सबसे पहले तो 2 पर ओपन इंटरवल, फिर अगर देखा जाए तो ये 5 सेट a एंड b दोनों के पास मौजूद था। तो यानी कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 टू 5 इस कॉन्टिन्यूस सेट को ही लिखना था। अगर हुआ ये कि 2 a के पास नहीं था तो इस वजह से 2 कंसीडर नहीं हो रहा होगा। 5 को अगर देखा जाए तो 5 दोनों ही सेट्स में मौजूद था, तो 5 को भी
आंसर में से हटा रहे होंगे। तो इस तरह से a माइनस बी मिल गया ओपन इंटरवल 2 to 5। फिर एक और एग्जांपल उठाते हैं इस पर। सेट a दिया गया है, सेट a ये अपने पास हो गया एक क्लोज्ड इंटरवल 4 to 13। इनफैक्ट एक सेमी क्लोज्ड इंटरवल उठा लेते हैं और सेट भी अपने पास आया है क्लोज्ड इंटरवल 2 to 11। तो सबसे पहले a को नंबर लाइन पर प्लॉट कर लेते हैं। तो ये 4 to 13, 4 इंक्लूडेड और 13 एक्सक्लूडेड। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स देखने को मिले। फिर सेट बी देख लेते हैं। तो 2 to 11, तो 4 के लेफ्ट में 2 मिलेगा और 13 के लेफ्ट में 11 मिलेगा। 2 and 11 इंक्लूडेड था, तो ये अपने पास इस तरह से आ गया। तो अब ए इंटरसेक्शन बी में ए सेट से ही एलिमेंट्स आएंगे और ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स को हटाकर। तो कॉमन सबसे पहले ढूंढ लेते हैं। तो कॉमन तो अपने पास 4 to 11, तो कॉमन पोर्शन ये इतना देखने को मिला। तो इस कॉमन पोर्शन को हटा दिया जाएगा और इस कॉमन पोर्शन को हटाने के बाद ए के पास जो कुछ भी बचा होगा वही a माइनस बी में कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ से a माइनस बी की अगर बात की जाए तो a माइनस बी में आ गया अपने पास ये यहाँ पर 11 होगा। 11 इनफैक्ट दोनों सेट्स के पास है, तो इस वजह से 11 को आंसर में से हटाया जाएगा। और 13 तो a के पास पहले से ही नहीं था, तो इस तरह से 13 भी हटा रहेगा। तो यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स मिले वो 11 to 13 हो गए ओपन इंटरवल के साथ। तो ये फिलहाल था अपने पास डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, उसकी डेफिनेशन एंड उस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स।